बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये व्लॉग है जी अम्मी के घर का। जब मियाँ मुझे लेने के लिए आ रहे थे तो रात का टाइम था और उनके लिए अम्मी ने स्पेशली खाना बनाया था। तो उनके लिए जो बनाया था ना, उसमें पाए थे, बिरयानी थी और ये जी बिरयानी को दम दिया मैंने। और इसमें ना एक सादा पुलाव था जिसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था। और उसके साथ अम्मी ने जो था ना वो पाए वगैरह बनाए हुए थे, तो वो भी साथ में अम्मी कह रही थी कि वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो वो दोपहर ये रात का व्लॉग है, क्योंकि वो दोपहर वाला जो था ना वो मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद मैं 2 दिन अपलोड नहीं कर सकी। 2 दिन से मैं अपना सामान की पैकिंग में मसरूफ़ थी। तो उसके बाद सामान मैंने अपना सारा इकट्ठा किया जो मैंने अपना लेके जाना था जी। और ये सारा मेरा सामान है। और आना कैसे था, इस दफ़ा प्लान था कि हम लोग ना एपीवी पे जाएंगे। तो जो है ना वो हम लोगों ने फिर ये जो है ना इसका मैंने फिर बाद में थैला बनाया था, जिसमें मैंने फिर जहाँ आना था वापस, तो उस वक्त की बात है। तो ये सारा सामान जो है ना जी मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो उसके बाद ना वो सारा का सारा एक बेड पे रख के तो मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर करती हूँ जी। अब है वापसी, और अम्मी का घर जो है ना वो बस इतना ही सफ़र था। और अब हम अपने वतनों को वापस जा रहे हैं। और एक चाम होता है जो कि माँ के घर जाने का होता है, लेकिन यह है कि वहाँ से जब वापस आते हैं तो उसका भी आपको पता ही है कि कैसा फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, मियाँ जब आए थे तो वो फिर लाए थे मिठाई, और उसमें थे बड़े ही मज़ेदार सी मोतीचूर के लड्डू थे, गुलाब जामुन थे। और गुलाब जामुन आप मुझे बहुत पसंद है और मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है। और मैं ना सबको खिला रही थी कि चलें आप लोग खाएं। तो उसके साथ साथ जो है ना अम्मी ने जो है वो चूल्हा अगले दिन जो है ना दोपहर में खाना बना रहे थे, तो उसमें ना अम्मी ने 2 ये जो बर्नर्स है ना इनको तेज़ाब में डाल दिया था। तो तेज़ाब में डालने के बाद ना उन्होंने कोई घंटा भिगो दिया। उसके बाद ना उनके सुराख वगैरह सारे साफ़ हो गए। उसको जाली वाली जो ये जो नॉर्मल जो होती है ना कूची, उसके साथ उन्होंने उसको थोड़ा सा किया था साफ़, तो उससे बहुत ही अच्छे चमक भी गए और इसके ना बर्नर्स के सुराख भी खुल गए थे। वरना बर्तनों को ना ये काले करने शुरू हो गए थे नीचे से। देगचियाँ सब काली हो रही थी और ये जो कुकर है, ये सब बर्तन जो थे ना ख़राब हो रहे थे। तो उन्होंने फिर ये काम किया तो फिर ना वो बड़े साफ़ सुथरे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग भी उसको तेज़ाब में भिगो दें ना कुछ देर के लिए, तो आप लोगों के बर्तन ये जो है ना बर्नर्स भी साफ़ हो जाएंगे। अच्छा जी, अगले दिन हम क्या बना रहे थे? अगले दिन हम बना रहे थे जी, ये अम्मी ने मटन का जो था ना वो जो कहते हैं ना रसमिसा था, सालन था, वो बनाया था। और मज़े की बात पता है क्या हुई थी कि उसमें जो है ना मैं उनसे बातें करते करते यखनी जो है वो बना रही थी। तो मैंने क्या किया कि वो जो यखनी थी उसको मैंने छाना और यखनी सारी की सारी बेसन के अंदर, और कुछ भी नहीं। और अम्मी जब सालन जो मुकम्मल करने लगी तो मुझे कहती यखनी कहाँ है? मैंने कहा ओ हाय, वो तो मैंने जो है वो छान दी है। और मैं तो समझी कि मैं सिंपल ना मैकरोनी छान रही हूँ। और अल्लाह, मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात पर। तो उसके बाद ना आटा मैंने गूँध दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में रोटियां बन जाएंगी। और इस तरफ ना मैंने फिर सोचा था कि चावल जो है ना वो भी साथ में ना गर्म कर लेती, जो रात को बनाए थे पुलाव। और वो दूसरी तरफ कुकर में ना मैंने कबाब मसाला रख दिया था कि चलो जितनी देर में खाना वगैरह बन रहा है उतनी देर में ना कबाब मसाला भी रेडी हो जाएगा। उसमें चने की दाल, चिकन और शामी कबाब मसाला और कुछ घरेलू मसाले थोड़े से डाल के ना, तो उसको मैंने वेट लगा दिया था, तो वो फिर ना जल्दी हो गया था। तो ये तकरीबन ना 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही सारे काम हो गए थे मुकम्मल ना। तो खाना भी तैयार हो गया था। और अम्मी परेशान हो रही थी, वो कह रही थी कि नहीं इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी मदद की थी। तो जल्दी से ना खाना भी जो था वो पक गया था। और ये अब मैं कबाब जो है ना वो अम्मी ने फिर वो जो थे ना वो कूट दिए थे, तो मैंने फिर उनको ना जल्दी जल्दी फ्राई कर लिया था। तो उसके साथ ना फिर हमारा ये वाला काम भी हो गया था। तो काफ़ी सारे कबाब बने थे, तो फिर मैंने सोचा कि अम्मी के लिए फ्रीज़ कर देती हूँ तो उनके लिए आसानी हो जाएगी और फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं वापस आ जाऊँगी तो। अच्छा जी, ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे बनाकर भी, और मैंने फ्राई भी कर लिए थे। जो खाने का दोपहर का टाइम था ना, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ हम लोग ना खाने के टाइम पर भी बना लेते हैं। तो रोटियां जो थी ना वो फिर साथ साथ बनानी शुरू कर दी थी मैंने, और रोटियां भी बना ली थी और उनको भी हॉट पॉट में रख लिया था। और रोटियां बनाने के बाद ही मैंने इस तवे के ऊपर ना कबाब बनाए थे। तो फिर ना सारे काम ही हो गए थे। तो पापा चले गए थे फ़ातिमा को लेने के लिए, तो उस दौरान में फिर मैंने कहा कि चलो मेरे पास टाइम है तो मैं फिर ना जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ, और मेरे पास ना फिर वो पिक्चर बनाने का भी ना थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। उतनी देर में फिर वो वापस आ गए थे। तो फिर ये मैंने ना खाना लगाना शुरू कर दिया था। अभी रोटियां नहीं आई थी तो और चावल अभी नहीं आए थे। नहीं, रोटियां आ गई थी, वो हॉटपॉट पड़ा हुआ है। अच्छा, रोटियां आ गई थी
और चावल अभी रहते हैं। तो चावल ना मैंने फिर वो सोचा था कि चलो मैं ना पिक्चर बना लेती हूँ, तो मैंने उनसे कहा था कि आप सालन वगैरह डालें, आप रोटी डालें, तो मैं चावल लाती हूँ। तो उसके बाद ये था कि फिर साथ ही खाना वगैरह सब ने खाना शुरू कर दिया था, और फिर मैं साथ साथ ही ना सर्व भी कर रही थी, और हम लोग सब मिलके जो थे ना वो खाना खा रहे थे। और बड़ा मज़ेदार खाना था, और खाने का मज़ा ही उस वक्त होता है जब आप अपनों के साथ खाते हैं, और उसमें जो है ना एक जो ख़ास टेस्ट होता है ना वो लाजवाब होता है। तो अपनों के साथ जो है ना वक्त एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो अपनों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है। हम लोग अपने मोबाइल में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं कि हम लोगों को अब ना वो ज़रूरतें और वो सारी बातें याद हैं, हमें ये याद ही नहीं कि हमने अपने दूसरों को अपने जो है ना वो घर वालों को थोड़ा सा टाइम देना है। बहुत बिज़ी लाइफ हो गई है, हर कोई अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, लेकिन बिज़ी कहाँ पर है, सब अपने अपने मोबाइल्स में बिज़ी हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के साथ जो है ना वो खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।